इस अखंड यात्रा में, आत्मा की इस अखंड यात्रा में और ओम का स्तंभ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर बस ये एक बात समझ में नहीं आ पा रही है कि लोगों में इस आत्मज्ञान की, इस आत्मा को जानने की भूख क्यों नहीं जग पा रही है। जबकि आत्मा को, ये आत्मा आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव है, परमात्मा का अंश है तो है ही। परमात्मा भी आत्मा है, ब्रह्म आत्मा, परमात्मा आत्मा, प्रत्येक जीव आत्मा है। मगर बस यही बात समझ में नहीं आ रही कि लोगों में इसकी भूख क्यों नहीं जग पा रही। परेशान है, हैरान है, दुखी है, हर प्रकार की दिक्कतें हैं, मगर सत्य को समझने का, सत्य को समझने की जिज्ञासा, भूख, लगन, रुझान, ये नहीं दिखता है लोगों में। वैसे भी आत्मज्ञान कठिन है, लोगों को हर चीज इंस्टेंट की आदत पड़ी हुई है। सुबह किया शाम को रिजल्ट, अभी किया अभी रिजल्ट। ये आत्मज्ञान ऐसा नहीं है। ये आत्मज्ञान है, आत्मा है, आत्मा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हें अपने आप से मिलाता है। ये तुम शरीर को अपना बोलते हो, मैं बोलते हो, शरीर आप है ही नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। इंद्रिय मन बुद्धि तो छोड़ो, आपकी जो श्वासें हैं, आप श्वासें भी नहीं हैं। ये श्वासें भी जो आ रही है, जा रही है, मगर आप श्वास भी नहीं हो। आप उस श्वासों के साक्षी दृष्टा, इंद्रिया मन बुद्धि इसके दृष्टा हो आप। मन विचार करता है, आप देखते हो कि मन है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। बुद्धि निर्णय लेती है, ये भी आप देखते हो कि बुद्धि का निर्णय है ये, कि बुद्धि निर्णय ले रही है। मन और बुद्धि के आधार पे इंद्रिया आपका वर्क करती है। जैसा मन आदेश देता है, जैसा बुद्धि रिजल्ट देती है, वैसे इंद्रिया हरकत में आ जाती है। अब तो श्वास भी नहीं हो, आप इतने सूक्ष्म हो और इतने विराट हो, मगर लोगों में वो जिज्ञासा नहीं है इस आत्मा को समझने की, आत्मा को जानने की। जबकि आत्मा आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। एक बार इस आनंद का जैसे ही स्फुरण हो जाता है आपके भीतर आत्मा में, आप अनंत आनंद में उतर जाते हो, आप अनंत आनंद में डूब जाते हो। फिर आप भूखे रहो तब भी आपको किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। इतना ही आनंद है इस आत्मा में। ये आत्मा का इतना विराट स्वरूप है, सारा ब्रह्मांड और सारा ब्रह्मांड और आप स्वयं एक हो, पूरा एक, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं है। मगर भूख नहीं दिख रही लोगों में कि आत्मा को समझे, जाने। इस आत्मा की अखंड यात्रा में ओम का स्तंभ लेते हुए सिर्फ ओम जपना है, लेकिन लोगों से लगन के साथ ओम भी नहीं जपा जाता। ओम रुचि पैदा करना पड़ती है, सत्य को समझने की इच्छा जागृत करना पड़ती है। बिना इच्छा जागृत किए कुछ नहीं होता। आप परेशान हो, हैरान हो, दुखी हो, सब है हो रहा है, मन का कुछ हो नहीं रहा है, मन दुखी हो रहा है आपका, लेकिन फिर भी ये लगन नहीं पैदा हो रही है कि एक बार पता तो हो जाए हम कि मैं आत्मा हूं, आनंद स्वरूप हूं, सत्य स्वरूप हूं। आत्मा मेरा स्वभाव है, आत्मा मेरा स्वरूप है, मैं स्वयं आत्मा ही हूं, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं। बस ये जिज्ञासा नहीं दिखती लोगों में। लेकिन आत्मा की इस अखंड यात्रा में मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। आप सुनो ना सुनो, जपो ओम ना जपो ओम, मैं तो बताऊंगा लोगों को
कि अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने आत्मा में आ जाओ, साक्षात्कार करो और इस स्वरूप में उतर जाओ। अस्तित्व तुम्हें उतारेगा। आपको सिर्फ ओम जपना है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ कि मुझे अपनी आत्मा, मेरा जो स्वरूप है, मेरी आत्मा, इसे जानना है।